तो आज हम आपको इंग्लिश का थर्ड क्लास दे रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, उसी के टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी का टाइप्स मैं यहाँ पर बताया हूँ। इससे पहले के क्लास में मैं आपको लेटर, वर्ड्स, सेंटेंसेस इन सभी के बारे में पढ़ा दिया हूँ। उन सभी का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ये देखता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। हम लोग कई बार पढ़े होंगे, कई बार भूले होंगे। वो कहावत होता है ना, कभी भूला कभी याद किया, तो पढ़ाई भी होता है। ठीक है, भूलते हैं याद होता है, भूलते हैं याद करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। ठीक है, पहले शब्द भेदी बाण होता था। एक बार जहाँ से शब्द आया वहाँ पर बाण छोड़ता था तो शब्द भेदी बाण लग जाता था। अब ये शब्द भेदी कहाँ से आया हुआ है, तो देखो शब्द भेदी तुम सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र थे, नहीं राजा दशरथ जो थे, वह श्रवण कुमार जब नदी के किनारे पानी भर रहा था तो शब्द भेदी बाण मारते हैं राजा दशरथ। यानी पानी जो भर रहा होता है घड़ा के आवाज़, घड़ा में तो पानी की आवाज़ जो होता है, जो हवा उसमें से निकलता है तो उस स्थिति में आवाज़ आती है, घर 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 की आवाज़ आती है। तो राजा दशरथ को लगता है कि कोई हिरन या कोई जानवर जो है नदी के किनारे पानी पी रहा है। तो राजा दशरथ क्या करते हैं, शब्द भेदी बाण मारते हैं वहीं से। अब रहते देखता नहीं है, शब्द भेदी बाण का मतलब दिखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन बाण जैसे मारता है, जहाँ से वो शब्द निकल रहा है वहीं पर जा करके उसी आदमी को लगता है। तो श्रवण कुमार को लग जाता है। श्रवण कुमार अपने उस राजा से आता है, तो राजा से कहता है कि हमारे माता पिता वहाँ पर बैठे हुए पानी के लिए, से आप जा करके पानी दे आइए। तो वही श्रवण कुमार के माता पिता के पास जब पानी लेकर जाते हैं तो वहाँ पर श्रवण कुमार के माता पिता उसको श्राप दे देते हैं कि जिस तरह से हम यहाँ पर तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी अपने बेटे के वियोग में एक दिन तड़प तड़प कर मरोगे। तो जब राम जी वनवास चल जाते हैं तो उस स्थिति में राजा दशरथ जो होता है राम जी के वियोग में तड़प तड़प कर मरते हैं, होता है ना। तो शब्द भेदी जो देख रहे हो, शब्द भेद कहाँ से आया हुआ देख लो। शब्द भेद जो है वो पुराने ज़माने से आया हुआ है, यानी पुराने रामायण महाभारत के जो शब्द है वहाँ से उसको लिया गया हुआ, और इसे इंग्लिश में डिवाइड किया गया। इंग्लिश में इसका नाम दिया गया है टाइप, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी भाषा के, स्पीच मतलब होता है भाषा, ऑफ मतलब का के, पार्ट्स मतलब प्रकार, यानी भाषा के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, किसके किसके बारे में हम बात करते हैं उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद क्या होता है, किसे कहते हैं। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स है, जितने भी शब्द हम तुमको वर्ड्स पढ़ा दिए कि वर्ड्स क्या होता है। लेटर का एक ग्रुप होता है जिसका एक मीनिंग होता है, उसे हम वर्ड्स कहते हैं। इसीलिए हम वर्ड और सेंटेंस पढ़ा दिए, और वर्ड और सेंटेंस यहाँ पर आ रहा है, वर्ड भी आ रहा है, सेंटेंस भी आ रहा है, और लेटर तो पहले हम पढ़ाई दिए है। तो ये फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास सब हो गया हुआ है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, उसको 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 8 भागों में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, उसके प्रयोग के आधार पर। ठीक है, इन द सेंटेंस, वाक्य में, विच इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उसको प्रयोग के आधार पर, ठीक है, वाक्य में उसके प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया हुआ है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। समझ में आया। अब देखो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन सभी को वाक्यों में उनके प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया, जिसे शब्द भेद कहते हैं। ये हिंदी डिफिनेशन हो गया। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि हिंदी हमें समझ में नहीं आता तो इसे नोट कर सकते हो। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार कितने होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के 8 प्रकार होते हैं। नाउन हो गया जो संज्ञा होता है, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब हो गया क्रिया, और एडवर्ब हो गया क्रिया विशेषण। उसके बाद हमको देखना 6ठा नंबर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का हिंदी क्या होता है, संबंध सूचक। ठीक है, कंजक्शन समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन विस्मयदी बोधक। क्लियर, यह है इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन विस्मयदी बोधक। अभी हम यहाँ तक तो क्लियर हो चुके हैं कि टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हमें देखना है नाउन मतलब संज्ञा। नाउन का मतलब संज्ञा, हम जानते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हम लोग कितना बार याद किए, एक लाइन का डिफिनीशन है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी इसका 2 गो डिफिनीशन हम लिख दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और ETC इज कॉल्ड नाउन। हम लोग कई बार बचपन में पढ़ चुके हैं डिफिनीशन कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स इज कॉल्ड नाउन।
कि जो व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर के नाम को बोध कराता हो या डिनोट करता है या उसका नाम है, हम उसे नाउन कहते हैं। लेकिन उस डिफिनीशन को अब थोड़ा हट करके, क्योंकि अब हाईली थोड़ा बढ़ना है, वो डिफिनीशन भी गलत नहीं है, अपने जगह पर वो भी सही है, ठीक है। अ नाउन डिनोट्स, मतलब एक नाउन जो होता है डिनोट सूचित करता है द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स, स्टेट्स, मतलब होता है राज नहीं, स्टेट का मतलब हो गया यहाँ पर वाक्य, यहाँ पर भावना, ठीक है, फीलिंग्स और एन आइडिया, ठीक है, उसे हम नाउन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, यानी सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है, जो भी नाउन हो, मतलब जैसे पंखा हो गया, बल्ब हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गया, गीता हो गई, ठीक है, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, ये सब हमारा नाउन है। यानी किसी भी चीज़ को हम नाम लेकर के बुलाएंगे वो हमारा नाउन होगा। दुनिया में जितना चीज़ देख रहे हो सब नाउन है, सब नाउने के अंदर समाया हुआ है, समझ में आया। नाउन मतलब ब्रह्मांड हो गया, समझ जाओ, नाउन का मतलब ब्रह्मांड, जिसमें हर चीज़ समाया हुआ है, समझ में आया। इसी नाउन से पूरा इंग्लिश ग्रामर बना हुआ है, क्लियर। अभी देखना है कि वह सब जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव एवं विचार का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं, यानी संज्ञा कहलाता है, ठीक है। जैसे राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, राम एक व्यक्ति के बारे में बोध कर रहा है, तो किसी प्राणी, वस्तु, गुण, स्थान। सीतामढ़ी क्या हो गया, एक जगह का नाम है। बिहार क्या हो गया, एक जगह का नाम है। दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है। ऑनेस्टी मतलब एक गुण हो गया, ठीक है। डिसऑनेस्टी गुण हो गया, ठीक है। सैड मतलब भाव हो गया, उदास होता है ना, सैड का मतलब क्या, उदास। उदास क्या हो रहा है, भाव, भाव के बारे में व्यक्त कर रहा है। हैप्पी भाव के बारे में व्यक्त कर रहा है, ठीक है। अभी देखो टाइप्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि संज्ञा के प्रकार, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर पढ़ लिए। और 5वां होता है स्टेट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो ये नाउन यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला क्लास है। अभी आज बुध है, फिर हम शुक्र के तुम लोगों को इसका सेकेंड क्लास देंगे। फिलहाल इसको याद कर लेना बढ़िया से। अभी हम इंग्लिश शुरू से पढ़ा रहे हैं, यानी इंग्लिश ग्रामर शुरू से ले चल रहे हैं, और हर बुध के, हर शुक्र के सवेरे ये पढ़ाई होगी, ठीक है। इसलिए इसको बढ़िया से ध्यान से याद कर लेना। उसके बाद 11th 12th तुमको इंग्लिश में कहीं भी कोई डर नहीं लगेगा। इंग्लिश में किसी बच्चा को डर लगता है, वो सबसे बड़ा कारण यही सब। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर वो रट लिया, समझ जाओ कि उसको इंग्लिश में डर कम है। पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस, 2 चीज़, यानी कि अगर उस बच्चा को आता है तो समझो इंग्लिश का महारथी, वो टीचर बन सकता है। 5, 6, 7 तक का टीचर बन सकता है। अगर थोड़ा सा स्टडी किया तो बढ़िया हाईली क्लास का टीचर बन सकता है। उसको ज़रूरी चाहिए नाउन को पहचानने बस आ जाना चाहिए कि कौन कौन नाउन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो, और उसके अलावा हमारा जो है टेंस। इतना आ गया, बस वो पूरा इंग्लिश ग्रामर तुम्हारा धर दिया, ठीक है।